चलो क्लास 9 इतिहास इकाई 7 शांति का प्रयास है। इसमें हम लोग राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके बाद 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई और इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। और वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री प्रस्ताव पर बल दिए थे और इसी तरह 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। फिर राष्ट्रसंघ के सदस्य, तो राष्ट्रसंघ के सदस्य में थे वो शुरू में प्रारंभ में इसमें विजित एवं मित्र राष्ट्र जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस थे। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई थी। और राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग, राष्ट्रसंघ के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिसको व्यवस्थापिका सभा असेंबली कहते हैं, परिषद होते हैं, सचिवालय होती है। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसमें आते हैं। अब आते हैं असेंबली। असेंबली क्या होती है? यानी कि व्यवस्थापिका सभा। असेंबली प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार होता है और इसकी जो भाषा होती है फ्रेंच और इंग्लिश होती है। और असेंबली ने ही महासचिव की नियुक्ति करते हैं। फिर परिषद, इसको काउंसिल कहते हैं। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली इसके संस्थापक एवं अस्थाई सदस्य थे। फिर आते हैं अमेरिका, इसके संस्थापक सदस्य में था परंतु इसके सदस्यता स्वीकार नहीं किया था। उसके आते हैं सचिवालय जिसका प्रधान कार्यालय जनेवा में है, यानी कि राष्ट्रसंघ के सचिवालय का कार्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था। राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के एक शहर हेग में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उसकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। इसी तरह का ये हमारा राष्ट्रसंघ हुआ। राष्ट्र संघ, इसमें कुछ असफलता के कारण दिया हुआ है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ आते हैं। तो यूएनओ तो 1944 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के डबसन ओक्स में एक बैठक होती और उसी में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्तित्व में आया। और फिर आते हैं इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जिसमें जैतून के डाली यानी कि जैतून के 2 डाली होती हैं और बीच में विश्व का मानचित्र होता है, विश्व का मानचित्र होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर होती है जिसमें 111 धाराएं होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। पहला अंग जो होती है वो होता है आम सभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। आम सभा, इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है और यह महासचिव का निर्वाचन करता है। संयुक्त परिषद जो होती है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई सदस्य में से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन है। वीटो का अधिकार अस्थाई सदस्य के पास ही है, यानी कि वीटो के अधिकार अस्थाई सदस्य ही करते हैं। इसके अन्य अंग होते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद होती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और उसका राष्ट्रसंघ का भी न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में था। सचिवालय इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होते हैं जिसकी नियुक्ति
आम सभा द्वारा की जाती है। और सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, और वर्तमान में महासचिव बान की मून जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। तो इस तरह के हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ था। इसमें अब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय वह जेनेवा में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का तो न्यूयॉर्क में। कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भविष्य, तो भविष्य में युद्ध को रोकना था। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 को 10 जून को हुआ था 1920। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो डब्सन ओक्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। उसी में इसका निर्णय लिया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 192, लेकिन अभी 193 सदस्य हैं। तो इस तरह के हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए बीपीएससी टीचर के माध्यम से सामाजिक विज्ञान 9th क्लास के हिस्ट्री इकाई 7 विश्व शांति के प्रयास के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्र संघ का सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क में। कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग में था? तो राष्ट्र संघ था वो वुडरो विल्सन के, संयुक्त राष्ट्र संघ था यूएनओ था, यह रूजवेल्ट के था। तो 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 14 सूत्री में हुआ था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो 21 वर्ष बाद। 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया था? इसमें तो था वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें जर्मनी के सेना ने भाग नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी 10 जनवरी 1920 को की गई थी। 10 जनवरी 1920 को की गई थी। वुडरो विल्सन कौन था? वुडरो विल्सन जो था वह अमेरिका के राष्ट्रपति था। राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बा? राष्ट्र संघ के तो कोई भी न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, यानी नीदरलैंड, अब उसका पहले नाम हॉलैंड। तो राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग जो होता है वह होता था जनरल असेंबली। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? जर्मनी को लोकार्नो की संधि के द्वारा इनको 1925 में हुआ था, इसको बनाया गया था। संयुक्त सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसके पास है? तो वीटो सिर्फ होते हैं अस्थायी सदस्यों के पास है। हर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं थी? तो वो जापान की नहीं थी। फिर इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? अटलांटिक चार्टर जारी किया था रूजवेल्ट ने। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना था। कौन सा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं हैं? 111 है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो 5 होते हैं। किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो फिलिस्तीन का विभाजन कर इजराइल बना था। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सम्मेलन
का सफल परिणाम था। तो डबस्टन ओक्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वहीं पर इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव डाली गई थी। तो इस तरह हमारा ये था ऑब्जेक्टिव।